उत्साह कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति में कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 1। इस घर में दरिद्रता की राक्षसी ने राजवंशी दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। पहली दृष्टि में आपको इस घर की दीवारों के बीच उस राक्षसी के उपस्थित होने का आभास कदाचित न होता। मोटे तौर पर किसी अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही तो था यह घर, किंतु पूरी रसोई खंगालने के पश्चात भी आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, सिवाय एक छोटी सी छबड़ी में पड़े कुछ आलू, टमाटर और हरी मिर्च के। तब आपको दरिद्रता की उस भयावह राक्षसी का घिनौना मुख दिखाई देता। दरिद्रता की राक्षसी का भाई है रोग का राक्षस। उसी राक्षस ने इस घर से सुख और समृद्धि छीनने का घिनौना कार्य किया था। एक दंपति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें इन 4 दीवारों के बीच बिताई थीं। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे, तो भी वे अपने हृदय के टुकड़े को बचा नहीं पाए थे। पति अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाया था और उसको नौकरी से तो नहीं निकाला गया, परंतु उसको एक छोटे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ की अपनी एक रुग्णता थी, जिसको वह तब तक छुपाती रही जब तक उसके लक्षण बहुत बुरे नहीं हो गए। वह अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहती थी, परंतु मृत्यु केवल इच्छा करने से तो नहीं आ सकती। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। सचमुच जब समस्याएं आती हैं तो झुंड में आती हैं। सोने से भी महंगी दवाएं, अंतरिक्ष यात्रा से भी महंगे चिकित्सालयों के चक्कर काटने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत क्षीण हो गई थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र, सोने आदि के सब गहने अब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, उन्हें भूल चुके थे। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वह सोचती थी कि भगवान कितना निर्दयी है। भगवान ने उसका एक बच्चा छीन लिया था, परंतु दूसरे बच्चे के रूप में उसे जीने का कारण दे दिया था। सूदखोर उसकी मान मर्यादा को निकल जाने को आतुर थे। अपने परिवार का पेट पालने और सूदखोरों के राक्षसी मुख में कुछ सिक्के डालने के लिए उसने घर पर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। एक एक करके उसने अपने घर की सभी अनावश्यक वस्तुएं बेच दी थीं और उनकी अनावश्यक परिभाषा भी लगातार फैलती जा रही थी। उसे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं सस्ते मूल्य पर बेचने पर पश्चाताप होता था, परंतु उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। उसे धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसने बची हुई महंगी दवाइयाँ प्रसन्नतापूर्वक दान कर दी थी, परंतु उसके घर के सामान को खरीदने के लिए जो कंजूस उससे संपर्क करते थे, उसे उन पर क्रोध आता था। आय करने की तुलना में उसे व्यय में कटौती करना सरल लगा। एक एक करके उसने वस्तुएं घर में लाना बंद कर दिया था, जो अन्यथा घर चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। क्या जीरे का कोई पौराणिक महत्व है? क्या कोई भी मसाला मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? क्या भोजन बिना मसालों के नहीं बनाया जा सकता? और तेल, क्या महंगे तेल की बजाय सस्ता सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? बिना तेल के उबला हुआ भोजन कैसा रहेगा? यदि वह ये प्रश्न किसी मनुष्य मित्र से पूछती तो उसे उत्तर में घृणा से भरे उपहास के अलावा कुछ नहीं मिलता। सौभाग्य से उसका एक ऐसा मित्र था जो कभी उसकी आलोचना नहीं करता था और सदा उसे अनुकूल उत्तर देता था। वह मित्र था उसका पिंगल यंत्र, जो उसके भैया ने उसको भेंट में दिया था। यह यंत्र इन दिनों हर किसी के पास होता है। उसका उपयोग न केवल दूरवाणी के लिए किया जाता है, अपितु चित्र खींचने और हर विषय पर जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भूख लगने पर कोई व्यक्ति रसोई की ओर जाता है, वैसे ही अनीता के मन में कोई भी प्रश्न उठते ही वह अपने पिंगल यंत्र की ओर खिंची चली जाती थी। जानकारियाँ ग्रहण करने का संतोष भोजन ग्रहण करने से संतोष से कम नहीं था, कदाचित अधिक ही था, क्योंकि जानकारियाँ निःशुल्क मिलती हैं और भोजन का शुल्क लगता है। वह कई दिनों से विक्रय केंद्र नहीं गई थी।
घर में सारा सामान समाप्त हो चुका था। अति आवश्यक सामान की सूची बनाते मिटाते उसके मन में एक प्रश्न आया, क्या शिशुओं के वस्त्र घर में नहीं सिले जा सकते? वह वापस बैठक कक्ष में लौट गई और वहाँ बैठकर अपने पिंगल यंत्र से ऐसी जानकारियाँ दोहने लगी जिनसे धन की बचत हो सकती थी। दरिद्रता की राक्षसी ने उसको दुख के अंधेरे कोने में धकेल दिया था। इस अंधेरे कोने में पिंगल यंत्री उसका ऐसा मित्र था जो उसको सांत्वना देता था। अभी पिछले ही दिनों उसके पिंगल यंत्र ने उसे न्यूनतम जीवन शैली के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता चला था कि कुछ धनिक जन भी शांति और संतोष के लिए कब तक जीवन जीते हैं। उसे न्यूनतमवादी शब्द बहुत अच्छा लगा था। वह दरिद्र नहीं थी, न्यूनतमवादी थी। इस सोच ने उसे अत्यधिक सांत्वना दी थी। कभी वह भी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी।